हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फीमेल्स की एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। बच्चों, जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई सारे ऑर्गन्स थे वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट थे। यहाँ तक कि टेस्टिस भी बच्चों बॉडी के बाहर एक पाउच स्क्रोटम में प्रेजेंट था। पर फीमेल्स में बच्चों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इनसाइड बॉडी होता है। बच्चों, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि बच्चों 1 पेयर ऑफ ओवरी, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट, 1 यूटेरस, 1 सर्विक्स एंड वेजाइना, इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूडेड होती हैं। बच्चों, यहाँ पे हम लोग मेमोरी ग्लैंड भी डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेमोरी ग्लैंड दोनों इंटीग्रेटेड होती हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, और सपोर्ट करती हैं ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर को। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ओवरी। ओवरी बच्चों 1 पेयर होती है और ये लोअर एब्डोमेन में यूटेरस के दोनों ही साइड प्रेजेंट होती है। दिस इज ओवरी। और बच्चों, ये जो ओवरी है वो यूटेरस और पेल्विक वॉल के साथ भी कनेक्टेड होती है। थॉट लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स जो है बच्चों इस ओवरी को सपोर्ट करते हैं। पेल्विक वॉल और ओवरी के बीच में बच्चों सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जबकि ओवरी और यूटेरस के बीच में बच्चों ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट होता है। तो चलो बच्चों, अब इस ओवरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरी बच्चों 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है और बच्चों ओवरी बाहर से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर्ड होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। उसके ठीक अंदर बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बच्चों, जब इंटरनली इसको देखेंगे अंदर से, तो ओवरी अंदर से भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अंदर के पार्ट को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। आउटर वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्टेक्स और मिडिल पोर्शन को कहते हैं मेड्यूला। बच्चों, जो इसका कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है उसमें जब आप देखोगे तो ढेर सारे फॉलिकल्स दिखाई देंगे, और ये फॉलिकल्स बच्चों डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, और साथ में हर एक फॉलिकल में बच्चों oocyte प्रेजेंट होता है। और इसके मिडिल जो पोर्शन है बच्चों मेंडुला, उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ढेर सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है। बच्चों, जब हम लोग ओवरी के फंक्शन की बात करते हैं तो ये, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सो ये 2 फंक्शन करता है। पहला कि ये ओवा को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा, और सेकेंड फंक्शन है बच्चों कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन का भी सिंथेसिस करता है। ओवरी के बाद बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। बच्चों, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, और बच्चों ये ओवरी के पेरिफेरल रीजन से लेकर के यूटेरस तक एक्सटेंडेड रहता है। इसके बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। ओवरी के ठीक पास वाला जो पार्ट होता है वो फनल शेप का होता है, उसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। बच्चों, इस इनफंडिबुलम जो पार्ट है इसका जो एज होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिए। और बच्चों इसके सेंटर में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियोल। यहीं से बच्चों जो ओवरी में ओवम बन रहा है वो एंटर करता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। इसके ठीक आगे का पार्ट जो बच्चों है उसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। एम्पुला बच्चों ओविडक्ट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। यहीं पे बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इसी प्लेस पे होता है। नेक्स्ट ओविडक्ट का पार्ट है बच्चों इस्थमस। इस्थमस बच्चों ओविडक्ट का सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है, और बच्चों ये फर्टिलाइज्ड एग को एम्पुला से यूटेरस में ट्रांसफ़र करता है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यूटेरस की। यूटेरस बच्चों पियर शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि पेल्विक के वॉल से लिगामेंट की हेल्प से सपोर्टेड होता है। बच्चों, इसको हम लोग वॉम्ब या इसे हिंदी में गर्भ कहते हैं।
बच्चों ये वही प्लेस है जहाँ पे कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने बच्चे को 9 मंथ के लिए रखती है। और बच्चों जब हम लोग इस यूटेरस के वॉल को देखते हैं तो इसमें 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, उसके ठीक अंदर बच्चों जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में बच्चों स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, और स्मूथ मसल बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, उस टाइम पे बच्चों एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि डिलीवरी हो पाती है। ठीक उसके ठीक अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है एंडोमेट्रियम। ये बच्चों इस यूटेरस की सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, जो कि बच्चों ग्लैंडुलर होती है और एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है। देखो बच्चों, इस लेयर में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिक चेंजेस होते हैं। देखो बच्चों, ये जो यूटेरस की इनर लाइनिंग है मतलब एंडोमेट्रियम, ये हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है, ताकि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और वो जाइगोट बच्चों डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से आ रहे डेवलपिंग जाइगोट को बच्चों ये जो एंडोमेट्रियम है ये रिसीव करती है और उसे सपोर्ट करती है। पर मान लो हर महीने यहाँ से डेवलपिंग जाइगोट तो आता नहीं है, क्योंकि हर महीने डेवलपिंग जाइगोट तो बच्चों तभी आएगा जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो, फर्टिलाइजेशन हुआ हो। पर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो बच्चों उस टाइम पे ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है जो अपने आप को तैयार की थी ताकि वो डेवलपिंग जाइगोट को रिसीव कर सके, वो अब शेड ऑफ होना स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। यूटेरस के बच्चों नीचे के नैरोअर पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्विक्स, और इस सर्विक्स में बच्चों जो ये कैविटी दिख रही है आपको, इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, लास्ट पार्ट को, वेजाइना। वेजाइना बच्चों वही पार्ट है जहाँ पे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। बच्चों जो यूटेरस में बेबी डेवलप होता है वो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से ही होकर के बाहर निकलता है। सो इन दोनों को मिलाकर के बच्चों हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको कि बच्चों हम लोग कहते हैं वल्वा। बच्चों फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में सबसे आगे की तरफ ये जो फैटी टिश्यू दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, जिसपे कि बच्चों हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके नीचे जो आप देखते हो तो 2 फोल्ड स्किन के दिखाई देते हैं, एक बाहर की तरफ और एक इसके अंदर की तरफ। तो जो बाहर वाली स्किन की फोल्ड है इसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा, जिसपे कि बच्चों हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर वाली जो स्किन की फोल्ड होती है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा, जिसपे कि हेयर्स एब्सेंट होती हैं। बच्चों इस लेबिया माइनोरा के अंदर का जितना भी एरिया है उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल। और बच्चों इस वेस्टिब्यूल में जब आप देखोगे तो 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है उसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग, और नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है बच्चों वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं हाइमेन। इस हाइमेन में बच्चों एक स्लिट होती है जहाँ से कि मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है। बच्चों ये हाइमेन जो है केवल छोटी लड़कियों में प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स या विगरस फिजिकल एक्सरसाइज से ये हाइमेन ब्रेक हो जाता है। सो हाइमेन का प्रेजेंट होना या ना होना किसी फीमेल की वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं करता है। इसके अलावा बच्चों जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बच्चों बहुत सेंसिटिव होता है, और ये जैसे मेल में आपने पढ़ा था ग्लैंस पेनिस, तो बच्चों ये क्लाइटोरिस मेल की ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस होता है। इसके अलावा जब बच्चों वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्किन। ये ग्लैंड जो होता है बच्चों वो म्यूकस सिक्रीट करता है। ये ग्लैंड बच्चों मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होता है। सेकंड बच्चों ये जो वेजाइना है इसके दोनों तरफ भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, और ये ग्लैंड बच्चों जो मेल है उसके
बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड के होमोलोगस होता है और ये एक विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये हो गया एक्सटर्नल जेनाइटल। तो चलो बच्चों अब लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है बच्चों वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। मेल में ये अनडेवलप होता है और फीमेल्स में ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी डेवलप होता है। और बच्चों इससे मिल्क सिक्रीट होता है जिससे कि फीमेल्स अपनी बेबी को फीड करा पाती हैं। बच्चों मेमोरी ग्लैंड जो है वो थोरेसिक रीजन में वन पेयर प्रेजेंट होता है। इसके सेंटर पोर्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं निप्पल और इस निप्पल के चारों तरफ के पिगमेंटेड एरिया को हम लोग कहते हैं एरियोला। जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यूज़ और फैट का। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो है बच्चों इसके 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होते हैं और हर जो मेमोरी लोब्स के अंदर जब आप देखोगे तो क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं बच्चों एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई के सेल्स हैं बच्चों यही मिल्क को सिक्रीट करते हैं और मिल्क जो है इनकी ल्यूमेन में ही इकट्ठा हो जाता है जो कि ओपन हो जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स बच्चों कनेक्ट करके बनाती हैं मेमोरी डक्ट। कई सारी मेमोरी डक्ट बच्चों अब कनेक्ट करके बनाती है एम्पुला और एम्पुला जो है बच्चों वो कनेक्ट करके फॉर्म करता है लैक्टिफेरस डक्ट और यहाँ से बच्चों मिल्क को सक कर लिया जाता है। So this is all about female reproductive system. If this video is helpful for you then please like, share and subscribe my channel. Thank you.